गृह मंत्री अमित शाह से करीब 45 मिनट तक मुलाकात जीतन राम मांझी और उनके बेटे की हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संतोष सुमन। आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई गृह मंत्री के साथ, और आगे 2024 के चुनाव को लेकर के गठबंधन पर किस तरीके का चर्चा हुई और किस तरीके से सीटों की शेयरिंग होगी? देखिए, अभी हम लोग की जो बातें हुई, सैद्धांतिक तौर पर हम लोग ने सहमति जताई। पहले तो बहुत सारी राजनीतिक बातें हुई, पुरानी बातें भी हुई, और सब बातें से निचोड़ से हम लोग लगा कि हम लोग के साथ चलना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए थे, उनका भी कहना था कि हम लोग एक साथ रहेंगे तो एनडीए घटक दल मजबूत होगा, और उसके कारण हम लोग सहमति जताए। और बाकी सीटों की जो बातें हैं उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बातें नहीं निकल के कि तो आप मीडिया के समक्ष बोला जाए। वो अंदरूनी बातें हैं, और आने वाला समय में बहुत जल्द ही हम लोग ये भी तय कर लेंगे कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन आज के समय में मैं इतना ही बता सकता हूं कि सैद्धांतिक रूप पर औपचारिक रूप से हम लोग एनडीए के साथ होने के लिए सहमति जता दिए हैं। हम लोग अंदर में बैठे थे, माननीय गृह मंत्री जी भी थे और माननीय गृह राज्य मंत्री भी थे। सब लोग से मिल करके यही बात हुई कि हम लोग आज एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ चलेंगे। जिस तरीके से आप लोगों की मीटिंग हुई, अब ये लगभग तय माना जाए कि आप लोग पूरी तरीके से एनडीए के साथ मिलकर के 2024 का चुनाव लड़ेंगे और जो महागठबंधन है उसके सामने अपने कैंडिडेट आप लोग उतारेंगे। निश्चित तौर पर जब हम एनडीए के साथ हैं तो महागठबंधन का जो भी कैंडिडेट आएगा उससे हम लोग का मतलब नहीं। हमारी अपनी तैयारी है। 24 ही नहीं, हम 25 में भी एनडीए के साथ हैं, और हम लोग लंबी पारी खेलने के लिए बात हुई है और हम एक साथ चलने की बात हुई है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 24 की बात कर रहे हैं। 25 आने वाला 25 है, उसके बाद के चुनाव भी हम लोग साथ रहेंगे और पूरी मजबूती के साथ रहेंगे। ये बातें हम लोग की हुई है और हम लोग की सभी सहमति हुई है। उनके तरफ से हुई, हमारे तरफ से हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गृह मंत्री जी का कि वो हम लोग के लिए समय निकाले और हम लोग से बहुत अच्छी तरह से बातें हुई। सारी बातों पर बिंदुवार चर्चा हुई है। लेकिन जब बातें सब जगह फाइनल नहीं हो जाती है, स्पष्टता नहीं आती है, तो हम लोग को मीडिया के समक्ष, चाहे आपके समक्ष, ये सब बातें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब बातें चलते रहेंगी, हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। और आने वाला समय में सब सीटों का भी ऐलान होगा और कौन कितने सीट पर लगेगा, कौन से कौन सीट पर लड़ेगा, ये सब सारी बातें आ जाएगी। नीतीश कुमार ने पहले ही इस बात को लेकर के सवाल उठा दिया था कि आप लोगों की मीटिंग होने वाली है। उन्होंने कहा था कि 23 तारीख को जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें अगर जीतन राम मांझी जी रहेंगे तो भेदिया का काम करेंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने टिप्पणी की है आपकी पार्टी को लेकर। देखिए, राजनीति में क्या भेदिया है? कोई पाकिस्तान को हम तो खुफिया चीज नहीं बेच रहे हैं, चाहे नहीं दे रहे हैं। राजनीति तो ओपन है, ये डेमोक्रेसी है, सबको ये आजादी है। संविधान ने हमको दिया है कि हम किसी भी दल के साथ रह सकते हैं, किसी भी दल को चुन सकते हैं, किसी भी गठबंधन में रह के गठबंधन बना सकते हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जब तक माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग थे तो कोई भेदिया के रूप में नहीं थे, पूरे निष्ठा के साथ थे। उनको शंका हो गया, शंका होने के बहुत सारा कारण है। आजकल देख रहे होंगे किस तरह से वो बिहेव करते हैं। आसपास के लोग बता दिए होंगे उनका शुभचिंतक नहीं है, उनका भला नहीं चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहें। तो हम लोग की बातचीत होना, एक दूसरे से जानकारी, जान पहचान होना, तो राजनीति में सबको एक दूसरे जान पहचान है। इसका क्या मतलब है कि हम भेदियागिरी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं? तो अगर उनका मन ही इस तरह का है, अगर वो संकोच कर रहे हैं, अगर आप दोनों हाथों से किसी को स्वागत नहीं कीजिएगा तो आपके साथ कैसे रहेगा? और ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम लोग को पहले से मीटिंग तय था। ये मीटिंग तो आज तय हुआ है। हमको कल तक नहीं पता था कि मीटिंग होनी है। हम लोग आए थे बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमको अधिकृत किया गया था कि हम किस तरफ गठबंधन करेंगे, किनके साथ रहेंगे। हम सब मिलने के बाद ये लगा कि नहीं, हमको एनडीए के साथ रहना चाहिए। एनडीए में ही हमारा सम्मान है, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, जो गरीब के लिए हम काम करते हैं। एनडीए पूरा भरोसा माननीय गृह मंत्री ने दिया कि हम उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और आपका साथ देंगे। तब हम लोग सैद्धांतिक रूप से कहें नहीं, हम आपके साथ चलेंगे और आने वाला समय में आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, जो 24 का हो, 25 का हो, सब साथ मिलकर लड़ेंगे और वहां जो महागठबंधन की सरकार उसको उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल। तो संतोष मांझी ने साफ कर दिया है कि एनडीए को मजबूत किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर अपना समझौता दे दिया है। अब हम जो है वो एनडीए के साथ मिलकर के 2024 में चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन मदन के साथ जितेंद्र सिंह।